कहानी कुछ हम लोग इस तरह सुन चुके थे कि कांग्रेस हमारा दो भाग में बढ़ चुका है। रीजन था आप सभी का पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो सूरत स्प्लिट 907 में हुआ था उनके वजह से, फिर आप सभी का फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हो गया, फिर इन सभी का जितने लोग अलग हुए थे, जितने भी लोग बढ़ चुके थे, डिवाइड हो गए थे, सब वापस 1916 में द लखनऊ पैक्ट में सब लोग वापस जुड़ गए। और एक स्टोरी आपको पता होगा कि 1914 से लेकर 1948 तक, ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक आप सभी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो आप सभी का आगे कंटेम्पररी वर्ल्ड में एक चैप्टर है, उस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में जो स्टार्ट होगा आप सभी का एक ग्रेट पर्सनालिटी, इस इंडिया के सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाला नेता, ट्रोल लीडर बोल सकते हैं, महात्मा गांधी, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड। इससे बड़ा पर्सनालिटी हमने नहीं देखा। उसी के विषय में जानेंगे। अब देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री कहां से पढ़ लिया, जहां से हम लोगों ने अंग्रेजों का विरोध शुरू किया, अंग्रेज कैसे आए, वहां से लेकर पहला विरोध से लेकर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। पर हम लोगों ने पूरा जो पढ़ा किसी एक व्यक्ति का नाम से नहीं पढ़ा। देयर आर मल्टीपल नेम्स, देयर आर नॉट ए सिंगल लीडर, एवरी ईयर द लीडर विल चेंज, और whenever they start our history at a time there will no leaders to lead the movement, but when we start to study the non-corporation movement and the civil disobedience movement, quick India movement, the era is called a Gandhi era. The chapter we will discuss. This chapter we will discuss from 1915, the officially things, to 1932 or 32. But according to a book, I will discuss, ठीक है, 1920 to 1930 or 32 we can say that. Okay, now we'll discuss the time period of this thing. और यहां पे जो मेन हीरो है वो है आप सभी के महात्मा गांधी। गाली देना आसान है, गांधी बनना मुश्किल है मेरे मित्र। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट है। तो गांधी का पहला पढ़ेंगे हम लोग काउजेस। काउजेस पढ़ेंगे किस इसका, नॉन कॉर्पोरेशन, जो गांधी जी के द्वारा 1920। अब ये समझ में आ रहा है कि नॉन कॉर्पोरेशन क्या है, इस शब्द का मतलब ही क्या है। अगर इस शब्द का मतलब समझ गए तो नॉन कॉर्पोरेशन समझ गए। ठीक है, इसके नॉन कॉर्पोरेशन होने के पीछे कारण क्या है। जैसे हम लोग हर चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, पहला एक स्टोरी होता है, कहानी होता है, उस लड़की से हमारा प्रेम होगा। ये क्या हुआ, प्रेजेंट नॉन कॉर्पोरेशन कहानी। प्रेम से पहले जितनी भी कहानी चलते हैं, पहली बार देखा, पहला नजर में प्यार हो गया, पहली बार यहां पे मिले वहां पे मिले, वो सारा क्या है, काउजेस है। और अब रिजल्ट होगा, आगे जो भी कांड होगा उसे रिजल्ट कहेंगे। ठीक है, द प्रेजेंट सिनेरियो इज द रिवोल्ट ऑफ 1857, सॉरी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, एंड वॉट एवर द डन बिफोर टू एनहेंस इट, इट्स कॉल्ड द काउजेस। Like that, we already read the revolt of 1857. At the chapter, same format we learned. First we read the causes, then we learn the movement, then we learn the result or consequences. Same like we are start to learning the Khilafat movement, the Rowlatt Act, Jallianwala Bagh. There are three causes why the movement were start, the non-corporation movement. इसके बाद programs पढ़ेंगे. There are two programs. What do you mean by program and suspensions? Programs means the way how they pursue the movement, और सस्पेंशन ये तो भैया कांड है, अभी समझेंगे। इसके बाद चोरी चोरा का इंसिडेंट। क्या है चोरी चोरा, भैया साहब यूपी के एक गांव है, ठीक है, वही का एक कांड है, वही उसके बाद चेंज हो गया। क्या है समझेंगे, फिर आपको भी लगेगा महात्मा गांधी गलती कर दिए जी। ठीक है, आपको भी लग जाएगा, सबको लग जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, इंपैक्ट ऑफ द मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ, उसका इस देश में इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट इतना खतरनाक है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री एक अलग मूवमेंट की ओर चलती है, एक अलग राह की ओर चलती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। एक गांधी चलाया, फिर बंद किया, फिर चलाया। क्यों बंद किया फिर चलाया, अभी समझेंगे दोस्त, अभी टेलर है। यहां क्या पढ़ेंगे, काउजेस। काउजेस क्या था, साइमन कमीशन। मैंने आप सभी को पढ़ाया था पिछले वीडियो में, क्या लाला लाजपत राय के विषय में पढ़ाया था, बताया था साइमन कमीशन को थोड़ा लिंक करके, थोड़ा बहुत कम बताया होगा, मगर अब उनको पूरी तरह से उस कहानी को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज जो लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा जो डिक्लेयर कर दिया गया था, द सेशन, लाहौर सेशन 1929, पूर्ण स्वराज। अब मारेंगे फाड़ेंगे चीरेंगे ऐसा। ठीक है, इसके बाद डांडी मार्च, प्रोग्राम एंड इंपैक्ट ऑफ द मूवमेंट।
प्रोग्राम क्या था, इम्पैक्ट क्या था उस मूवमेंट का। इसके बाद पढ़ेंगे गांधी इरविन पैक्ट। यहीं पे एक डिबेट शुरू होता है, जिस डिबेट से अभी तक गांधी जी को ट्रोल किया जाता है। गांधी जी भगत सिंह को आप बचाए क्यों नहीं, बड़ा खत्म आदमी थे आप, बचाए काहे नहीं, हमेशा सवाल आता है। तो वहां इरविन पैक्ट जब पढ़ेंगे तो उस चीज को हम लोग थोड़ा बहुत व्यू देने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या व्यू था, उनका क्या व्यू था, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपके सिलेबस में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं है। क्यों नहीं है भैया, रीजन, क्योंकि आपके गांधी जी और आंधी जी नहीं गए थे। क्योंकि गांधी आए थे तो अंग्रेज की जिंदगी में आंधी आ गया था, और फर्स्ट राउंड टेबल इसीलिए आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी रीजन है। बट पढ़ाएंगे जरूर, क्योंकि स्टोरी कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। इसके बाद मूवमेंट जो चला, कौन सा मूवमेंट भैया साहब, क्विक इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद फेलियर ऑफ द क्राफ्ट मिशंस एंड जापानी स्ट्रीट, ये एक अलग चैप्टर चलेगा, यहां तक अभी चलेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी जिसके विषय में पढ़ने वाले हैं, गांधी जी। थोड़ा उसका पर्सनल व्यू देखते हैं कि गांधी है कौन भाई साहब, कैसे गांधी, मतलब डायरेक्ट हम लोग सुनते हैं कि 1915 में गांधी जी आ गए। भैया आ गए मतलब उससे पहले नहीं आया था क्या, उससे पहले नहीं आया था, जो इस डेट को बड़ा हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो पहला चीज देख लो, गांधी जी को बापू के नाम से जाना जाता है और महात्मा गांधी के नाम से। इसका रियल नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और कंप्लीटली ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट को 1919 क्यों है भाई, आपने सर बताया कि 1920 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ, 1919 का है क्योंकि रोलेन एक्ट के खिलाफ जब खड़ा हुआ जलिया, द एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट, वहां से इसका पीरियड स्टार्ट होता है। और 1948 में इनके एक देश के भक्त बोले या देश के लोगों के द्वारा उनकी मृत्यु कर दी गई थी, उनको असैसिनेशन कर दिया गया था, ठीक है। तो वहां पर उनकी कहानी खत्म होती है। द पीरियड, जो ये पीरियड है, जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये पीरियड है, क्रूशियल मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से लेकर जो आपके आजादी तक का मूवमेंट, इसे कहा जाता है गांधी एरा। कुछ इसकी जीवन कथा के विषय में जाने तो 1869 में इसका जन्म हुआ था प्रबंधन इन गुजरात में, और ये पेशा से एक लॉयर थे, इनके पिताजी भी थे, ठीक है। दीवान थे इनके पिताजी, कहां पे, राजकोट स्ट्रीट में। 88 में ये इंग्लैंड गए थे, किस लिए, लॉ की स्टडी करने के लिए। कब गए थे, 88 में, ठीक है। और इन्हीं का बस 5 साल के बाद, वो भी कहानी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहां वो कहानी होगा शायद, हाँ की है कहानी है, हाँ, लॉ का प्रैक्टिस करने के लिए 1893 से लेकर आप सभी का 1915 तक क्या था, गांधी जी जो थे भाई साहब, आप सभी के साउथ अफ्रीका, कहीं पे लिखा होगा, हाँ, साउथ अफ्रीका में क्या थे, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे, एक भारत के लोगों के लिए काम कर रहे थे, मतलब उनका केस लड़ रहे थे। और ये जो सत्याग्रह का मूवमेंट जो आया, कभी मन में यह सवाल भी आता होगा कि यार 1915 में, 1950 में महात्मा गांधी भारत जब आते हैं साउथ अफ्रीका से, उसके बाद 1970 में जब चंपारण जाते हैं, इतने बड़े लीडर ये कैसे बन गए, अचानक गांधी जी आते हैं, इतने बड़े लीडर कैसे बन गए भाई। 1915 में आए, 1920 में पूरे भारत में रिवॉल्ट कर रहे हैं। टोटल आपको बता दूं 397 जगह पे ये रिवॉल्ट चल रहा था, ये आप सभी का मूवमेंट चल रहा था। इतना बड़ा मूवमेंट पहले कभी नहीं हुआ था भारत के इतिहास में, एट द सेंस ऑफ ब्रिटिश एंड द अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिश। वहां पे क्या हुआ था, गांधी जी जब वहां पे थे साउथ अफ्रीका में, वहां पे उन लोगों ने 3 चीजों पे काम किया। गांधी जी साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा फेमस थे, वन ऑफ द फेमस लीडर। उसने पहला काम क्या किया था, गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या किया गया था, विरोध किया गया था, किस चीज का भाई, कास्टिज्म का, आप सभी का डिस्क्रिमिनेशन का, और वुमेन का और लोअर कास्ट को राइट्स की बात की गई थी। वहां से ही उसका कॉन्सेप्ट जो सत्याग्रह का है वो फेमस होना शुरू हो गया था, सत्याग्रह स्टैंड करना शुरू कर गया था, और सक्सेसफुल सत्याग्रह था उनका। फिर गोखले के द्वारा बुलाया गया, इसलिए गांधी जी का किताब है माय पॉलिटिकल गुरु गोखले, ये किताब है, ठीक है। तो ये उनकी पर्सनल कहानी कुछ थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ये देखेंगे 3 उसके रीजनल मूवमेंट। हाँ, आपके सिलेबस में डायरेक्टली बातें नहीं है सिलेबस में, ठीक है, मगर एग्जाम्स में आप सभी के प्रश्न इन तीनों टॉपिक से आते हैं। तो पहला आप सभी का चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद आप सभी का अहमदाबाद सत्याग्रह, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। कुछ नहीं, बेसिक चीजें जानना है। कब हुआ था, 17 में, क्योंकि आपको मैच द कॉलम्स भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। 1917 में आप सभी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। ये कहां पे था, चंपारण एक बिहार में है, वहां पे आप सभी को हुआ था। गांधी जी को बुलाया गया था जब गांधी जी के विषय में पता चला। और एक थोड़ा सा और बैकअप में चलते हैं। गांधी जी एक्चुअली जब आए 1915 में, वो सीधे क्या किए भैया, छाती ठोक के उतरने वाले थे मैदान में, क्या अब आ रहे हैं हम, अपना भाई आ रहा है,
मगर गोखले जी कहें भैया जी अभी वेट कीजिए, क्योंकि देखो गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में थे भैया कोट पैंट टाई पहन के, यहां आए धोती पे आ गए। कैसे? द जर्नी फ्रॉम द कोट पैंट डायरेक्ट कम इन द धोती, हाउ डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्लास 2 के सॉरी क्लास 12 के किताब में ये चीजें डिस्कस किया गया है। ठीक है, क्योंकि उसको 2 साल पूरा घूमने का टाइम दिया। आप पहले जानो इस देश के विषय में, देश है क्या, क्योंकि आप वहां रह के आए हो, आप उस कल्चर्स में रह के आए हो, इस देश का प्रॉब्लम जानो एट द ग्राउंड जाके। और यही सेम कॉन्सेप्ट अब राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, जिसको भारत जोड़ो यात्रा कहो या न्याय यात्रा कहो, अन्य नाम की जरूरत है। और जब पहली बार, और गांधी जी बहुत फेमस थे, फेमस दैट सेंस कि बड़े बड़े लोग देश के भी लीडर्स जानते थे गांधी है, तो पहली बार उनको बुलाया गया था। आप सभी का बीएचयू का उस समय उद्घाटन हो रहा था, उस समय उसको बुलाया गया था, नाम तो था ही, तो बुलाया गया। तो वहां उसने एक चीजों पर ध्यान दिया, इस चैप्टर को थोड़ा मजा से पढ़ेंगे, इतना ध्यान दिया कि जो लोग बुलाए गए, क्योंकि यार एक नेशनल यूनिवर्सिटी बनी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत पहले बन गई थी। ये नेशनल यूनिवर्सिटी जब बना तो देखा कि भाई रिप्रेजेंटेटिव कौन आया है, सब एलाइट क्लास के लोग आए, देयर इज नो कॉमन पीपल, कोई गरीब का या कोई किसान का, कोई छोटी जाति का रिप्रेजेंटेशन नहीं था वहां, कोई उसका डेलीगेट्स भेजा हुआ नहीं था भाई, क्या सबकी वो समझ रहे हैं क्या चीजें हैं। ये बातें उसके दिमाग में क्लिक की, फिर बहुत सारे जगह जगह घूमे, सब कुछ समझे, तब 1917 में चंपारण रीजनल आए। इसके बाद इसमें क्या हुआ था भाई साहब, जो बॉन्ड साइन था कि लॉ ऑफ ग्रो इंडिको, वो क्या था 20/50 ऑफ देयर लैंड, मतलब अगर भैया आपका 20 जमीन है तो उसमें से 3 में आप क्या उगाएंगे, इंडिको की खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे देयर लैंड एंड सेल टू द ब्रिटिश प्लांटेशंस एट अ फिक्स प्राइस देम। गांधी जी सपोर्ट देम सत्याग्रह एंड कल्टीवेट वेल रिलीफ। ग्रो करने का फिक्स कर दिए गए थे और प्राइस भी फिक्स कर दिया गया था, प्राइस में भी कोई अप एंड डाउन नहीं थे। तो उनके लिए गांधी जी खड़ा हुए वहां पे भाई साहब, क्योंकि जमीन खराब होता है उनकी वजह से, आप रेडी फिक्स रखते हैं, फिर उनका सत्याग्रह वहां पे सक्सेस होता है, उनका बात अंग्रेज मानते हैं कि भाई बात जो कह रहा है वो सही मूवमेंट में कह रहा है। इसके बाद है आप सभी का अहमदाबाद सत्याग्रह। इनमें क्या था, मिल लेबर, जो मिल में काम करने वाले वर्कर्स थे, वो स्ट्राइक पे आ गए थे। क्यों स्ट्राइक पे आ गए थे? पहला चीज क्या था कि उनको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। सेकेंड चीज क्या था कि उनकी जो सैलरी था बहुत कम था। दे आर एक्चुअली डिमांड फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी, दिस टू फंक्शंस एंड गांधी आल्सो वर्क अपॉन इट कि भैया सैलरी बढ़े, सैलरी बढ़े। तो इस पे गांधी जी स्ट्राइक किए और 35% सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ। अगर उस समय उन्हें सैलरी 100 रुपीज मिल रहे थे, द सैलरी विल इंक्रीज टू 135 रुपीज, 35% सैलरी का बढ़त हुआ। मतलब दोनों मूवमेंट में, चंपारण में और आपसे अहमदाबाद में, ठीक है, दोनों जगह क्या हुआ, गांधी आंधी बन गए। मतलब भैया दोनों जगह सक्सेस कर रहे हैं, दोनों जगह एकदम फाड़ू बार। आप 2 आईएएस का अटेम्प्ट दिए और दोनों में एकदम मार रहे एकदम टॉप टॉप, मजा आ जाएगा दोस्त। इसके बाद अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह, ये आप सभी का खेड़ा सत्याग्रह एक्चुअली ये भी किसान का था, क्रॉप फेल की वजह से। मतलब क्या होता है कि जब फार्मिंग हुआ, क्रॉप फेल हो गया, तब भी यार उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था। अगर यार मेरा क्रॉप ग्रो ही नहीं हुआ तो हम टैक्स कैसे दे? टैक्स किस पे लगता है, लैंड टैक्स है कि क्रॉप टैक्स है? दो अलग चीजें हैं, लैंड टैक्स अलग होता है, क्रॉप टैक्स अलग होता है। कि भैया इतना लैंड है, इतना क्रॉप होगा, इसका टैक्स देना होगा। क्रॉप टैक्स क्या होता है कि जितना ग्रो हुआ उस पर टैक्स देना होगा। तो भैया साहब मगर यहां क्या हो गया था, क्रॉप खराब हो गया था, अब उनका टैक्स भरना था, ये बड़ा बर्डन था। बोला बुलाओ जी गांधी जी को। आए वहां साहब, बोले क्या बात है? बोला अच्छा ऐसा बात है, कर देंगे, 2 कांड किए, तीसरा कांड है, इसके बाद करेंगे दूसरा कांड, ठीक है। तो बुलाया गया, तो फिर क्या किया गांधी जी का डिसीजन, मतलब उन लोगों ने जो फाइनल डिसीजन लिया गांधी जी का सत्याग्रह करने के बाद, कि जो एलाइट फार्मर्स थे, जो पूंजीपति फार्मर्स थे, जो पैसा दे सकते हैं, वो टैक्स का पैसा देंगे। देखो कितनी समझदारी वाली चीजें हैं। ये ना बोला कि टैक्स नहीं देना है, नहीं हुआ क्रॉप्स मत दो, कोई मत दो, वरना गांधी जी को बोलते हैं भैया पीछे से अंग्रेज को भी लगाना कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन है हमारे साथ, डायरेक्ट किसी से मार मत करने हो, पहले धीरे धीरे छीनो, फिर एक बार में मारो, एक तमाचा गिर जाए, धीरे धीरे आराम से। तो क्या किया गांधी जी ने कि जो पैसा देने लायक था वो पैसा दो, और जो किसान गरीब थे उसको नहीं देना है। अंग्रेज को भी लगा यार पैसा तो आ ही रहा है ना, और किसान को भी लगा यार गांधी जी यार बड़ा तगड़ा आदमी है यार, हमारा पैसा बचवा दिया यार, मेरा हालत खराब था यार, कहां से देते। 3 रीजनल सत्याग्रह जो किए, इसकी वजह से गांधी रीजनली फेमस हो गए। मगर अब गांधी जी को आना था नेशनल, पूरे देश में फेमस होना था, एट द सेंस की पूरे देश में उसको अपना मूवमेंट को लीड करना था, जो भी समस्या था देश का। तो अब वहां लीड करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। पर सवाल यह आता है ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक्चुअल में है क्या भाई? क्या है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट?
भाई साहब सिंपल वाली सवाल समझो, कॉर्पोरेशन क्या होता है? कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? मिलजुल के। कॉर्पोरेशन मतलब मिलजुल के। यहां कॉर्पोरेशन मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि भाई साहब अगर अंग्रेज की संख्या 5,000 है, भारत के लोगों की संख्या 5 लाख है या 50 लाख है, यार वो माइनॉरिटी में होकर उसकी संख्या कम होकर हमारे देश पे राज कर रही है। ये बात महात्मा जी को क्लिक किया। महात्मा जी को मतलब महात्मा गांधी जी को क्लिक किया। तब क्या बोला कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट नाम रखते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि जैसे यार टीचर है, वो कहां पढ़ा रहा है? यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ा रहा है। वो किसके द्वारा रन करवाया जा रहा है? ब्रिटिश के द्वारा। जो ऑफिसर्स हैं, जो आईसीएस का एग्जाम देते हैं, जिसको भी सिविल सर्विस के नाम से जाने जाते हैं, ऑफिसर्स हैं, किसके अंदर में काम कर रहे हैं? ब्रिटिश का। आर्मी है, किसके अंदर में काम कर रहा है? ब्रिटिश के अंदर। फार्मर काम कर रहे हैं, किसके अंदर? उसके अंदर। और टैक्स पे कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जो जो लोग काम में इन्वॉल्व थे, किसी भी काम में, स्टूडेंट स्कूल जा रहा है बंद, कोई दुकान चला रहा है बंद, सब चीज को क्या हुआ था? नॉन कॉर्पोरेशन, जो कॉर्पोरेट कर रहे थे हम लोग, मिलजुल के जो सहयोग कर रहे थे, उस सहयोग से क्या कर दिए? दूरी। बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये वह उसका मतलब। ठीक है, अब समझेंगे। पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से हमें पहले क्या समझना पड़ेगा कि भाई साहब काउजेस, जैसे हम लोगों ने कहा कि कोई भी चीज होता है तो उसके पीछे रीजन होता है। अगर आप आईसीएससी में है तो इसके पीछे भी रीजन है। अगर आप बोर्ड दे रहे हैं इसके पीछे भी रीजन है। अगर आगे आप आईआईटी, नीट, यूपीएससी, वकील, नेता, अभिनेता बनना चाहेंगे तो उसके पीछे भी कारण है। तो अब वही इसी प्रकार से हमारे पास 3 कारण है। रिवोल्ट क्यों, मतलब सॉरी यार रिवोल्ट आ जा रहा है बार बार। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किए? ठीक है, सिंपल। पहला रोलेन एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग, तीसरा बताएंगे खिलाफत। हाँ, तो भाई साहब रोलेन एक्ट ये क्या था कि भाई साहब मैंने कहा था ना कि अंग्रेज ने कहा था कि आप हमें साथ दो 1914 से लेकर 1918 तक, द रिवोल्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार, साथ दो, मैं आपको सेल्फ गवर्नमेंट या अथॉरिटी दूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। पर उसने क्या किया? उसके बदले में रोलेन एक्ट लगा दिया। मार्च में 1919 में क्या किया भैया? उसने यार लगा दिया एक्ट। अभी रोलेन एक्ट इतना खतरनाक चीज है, पूरा मतलब बहुत बड़ा डेंजर एक्ट बोल सकते हैं। ये रोलेन एक्ट पास किया गया था। ठीक है, ये मतलब एक्चुअली क्या था ना कि मतलब किसी भी आदमी को कभी भी उठा के ले जा सकता था बिना कोई ट्रायल का। ठीक है, इसमें 4 चीजें हैं, चारों चीजें याद रखिएगा। एग्जाम में सीधा पूछेगा डिस्क्राइब द रोलेन एक्ट। 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार एग्जाम में पूछ चुका है आप सभी का। ये चारों पॉइंट एग्जाम में बस लिखिएगा, नंबर खटाखट आएगा। 3 नंबर का पूछेगा, 4 पॉइंट लिखिएगा, एक इंट्रोडक्शन बनाइएगा, होगा कंक्लूजन लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा, मगर ये 4 पॉइंट आपके डीएनए में अभी ढुकना चाहिए, वरना वीडियो रोक के डीएनए में ढुका दोगे। प्रॉमिस करो। वादा किए हैं तुमसे आएंगे मिलने, मिलने नहीं, पहले याद करो। ठीक है, इंप्लाइज क्या था कि अरेस्ट ए पर्सन विदाउट एनी वारंट। अब तुम हमको उठा रहे हो, कहा उठा रहे हैं? चल कहा उठा रहे हैं, रोलेन एक्ट लगा ले जाओ। मतलब ये हुआ कि कोई वजह के बिना भी हम पढ़ा रहे हैं। अगर हमारे देश में भी रोलेन एक्ट लगा रहता तो हमको पढ़ाते पढ़ाते लेट चल जाता। बोलते भैया क्लास तो लेने दो। बोलता ना ना ना, चल चल चल, विदाउट कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहा है वो सब कुछ नहीं होता। दूसरा क्या था? इन कैमरल ट्रायल। अगर बाद में पूछा पूछी होता है ना जी, कोर्ट के पास ले गए इन कैमरल, वो भैया गुप्त में, कोई मतलब नहीं तुमको, कहा हुआ नहीं हुआ, ना तुम अपना वकील डाल सकते हो, ना अपील कर सकते हो। तीसरा, स्ट्राइक द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, सॉरी रिस्ट्रिगेशन। जितने भी मूवमेंट इंडिविजुअल चल रहे हैं सब में रिस्ट्रिगेशन लगाओ। जहां भी लोग, अरे भैया थोड़ा स्थिति बहुत मार रहा है, थोड़ा तो माफी चाहेंगे। ठीक है, तो यार जो भी रिस्ट्रिगेशन था, जो भी मूवमेंट चल रहा था, मतलब सबको रोक डालो, सबको तोड़ डालो और फोड़ डालो। और इसी टाइम में 1919 में ही गांधी जी पहली बार जेल जाते हैं। ये भी सवाल याद रखना, पहली बार गांधी जी जेल कब जाते हैं? 1919। चौथा पॉइंट, सस्पेंशन ऑफ द राइट ऑफ हार्बेस कॉर्पस। याद है? याद होना चाहिए। अभी तुम्हारा सिविक्स में है जी, जब पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट तो वहां भी है। और क्लास 9th में पढ़ के आए हो, हाँ 9th में पढ़ के आए हो, आर्टिकल 32, देयर आर 5 रीड्स, पढ़े हो ना जी? सर यार क्या बोले, पढ़ लिए थे, एग्जाम पास हो गए थे। ये भैया पढ़ लो, ये सब चीजें जिंदगी में बहुत काम देगा। ठीक है, अभी नहीं लग रहा है, जैसे उम्र बढ़ेगा ना बोलोगे यार काश पढ़ लेते बचपन में, ये चीज है। ठीक है जी, हार्वेस्ट कॉर्पस मतलब क्या हुआ भाई साहब कि आपको अपील करने का परमिशन है, आप कोर्ट तक जा सकते थे, वो खत्म हो गया था। 5 रीड्स था, वो चीज है। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। और द एक्ट कैम लाइक ए सडन ब्लो ऑफ द इंडियंस। अचानक जो हवा चलती है उस तरह हवा आया और इंडियंस को गिरा दिया, ऐसा लगा। ठीक है, हु वेयर द एक्सपेक्टिंग सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब हम उम्मीद किए थे कि वो लड़की आएगी तो हमें प्रपोज करेगी, मगर मार दिया सैंडल थाप।
सबके सामने, मतलब कि सब फिक्स हो गया था कि कल वो हमें अरे यार गड़बड़ा जा रहा है दोस्त, तो बात चलिए अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गांधी जी अपील टू द वाइस रॉय होल्डिंग द कॉन्स्टेंट ऑफ द सच measure and however the he approval was ingover and the start the satyagraha as the challenge of the government। क्या हुआ कि भाई साहब उम्मीद रखा था सेल्फ गवर्नमेंट का, इस कहानी कैसे समझोगे? अब तुम फिक्स कर चुके हो भैया कल पब्लिकली प्रपोज होगा, सबको बता चुके हो कि कल हमें वो प्रपोज करने वाली है, मगर दिक्कत क्या आ जाता है, जैसे वो आती है गुलाब नहीं उसके हाथ में चप्पल रहता है और वो चप्पल तुम्हारे मुंह पे सबके सामने लगता है, बस वही चीज हुआ। उसने कहा कि जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होगा आपको हम सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, मगर उसके बदले में चप्पल दिया, रोज बोला कि हम रोज देंगे, रोज के बदले चप्पल दिया, मतलब रोल एंड एक्ट दिया। और गांधी जी ने वाइस रॉय से रिक्वेस्ट किया, अरे गुरु करो यार, बोला यार प्लीज प्लीज प्लीज, दूर कर दिया। और गांधी जी ने बोला भाई आंधी हमको परेशान करेगा भाई, पहचानता है। तो उसके बाद गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं और सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आता है। ठीक है, तो सेकेंड फैक्टर्स है जलियांवाला बाग, बहुत खतरनाक बोला जाए एक प्रकार से। ठीक है, यहां पे क्या हुआ था, एक्चुअली एक बहुत बड़ा क्राउड ऑफ पीपल आर असेंबल इन अ प्लेस, और उनको यार थोड़ा सा बस समझ में अंडरस्टैंडिंग बोलो, ऐसा ही बोलो, क्या बोलो यार, कैसा ऐसा दिमाग में बैठ गया, दे दिया। अरे भैया बहुत सीटी मार रहा है, तुम लोग सीटीए में आज गांधी जी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एट द जलियांवाला बाग, एट अमृतसर में आप सभी का जलियांवाला बाग होता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये तारीख 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 तारीख तक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट में, जिसको अरेस्ट किया गया था, दो बहुत बड़े लीडर थे आप सभी के, साहिबुद्दीन, डॉक्टर साहिबुद्दीन और डॉक्टर सत्यापाल, ये दो लीडर थे, इनको अरेस्ट कर गया था, इनके विरोध में वहां पे थे। एक्चुअली ये लोकेशन के विषय में भी बात करेगा, जनरल डायर के द्वारा क्या कर दिया था, गोली चलवा दी। क्या था एक्चुअली सीन, क्या था कि तीन साइड से घेरा हुआ था जलियांवाला बाग, तीन साइड से घेरा हुआ था, और एक साइड एग्जैक्टिंग था, मतलब एंट्री गेट इनकमिंग गेट जाना आना सब था। तो यहीं पे साला क्या किया जनरल डायवा, ठीक है, डायर ताया जो भी था, ठीक है, ये क्या कर दिया, राउंड चलवा दिया सोल्जर से, और वहां पे बहुत ही बड़ा मैसिव में बहुत ज्यादा मृत्यु, ब्लड ब्लड खून ही खून हो गया, और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट किया लोगों को ग्राउंड पे उतारने के लिए। द मिलिट्री कमांडर ऑफ द अमृतसर हैज ए बाग, मतलब गार्डन विद द सोल्जर्स, एंड आफ्टर द क्लोजिंग द एग्जिट विद हिज ट्रॉप्स एंड द वर्क order them the shoot on the crowd and the troops keep in the firing till the ammunition was executed about the thousands of the innocent people वगैरह, वही बात है जो सारी बातें मैंने बता चुकी। ठीक है, सारी बातें कहानी के फॉर्म में आपको बता दिया, हजारों आदमी की मृत्यु हुई थी और इसके वजह से बहुत ज्यादा लोगों का भड़ास और गुस्सा निकला। और तीसरा रीजन है आप सभी का, और यहाँ हाँ यही जलियांवाला बाग होने के बाद गांधी जी इस देश के बहुत बड़े फेमस लीडर हो गए मास मूवमेंट में। इतने फेमस लीडर, अभी वो बस रीजनल भर में थे, 3 जगह काम किए थे तो 14 जगह जान रहे होंगे। और इसके बाद जलियांवाला बाग के बाद उसने जो स्टेप लिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट। एक्चुअली क्या हुआ था कि टर्क में, ठीक है, टर्की में क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, ये हार गए थे। ठीक है, तो वहां के जो सुल्तान थे उनका पावर सारा ब्रिटिश ने ले लिया था। ठीक है, तो ऐसा लगा उन लोगों को, लोगों को, भारत के लोगों को कि भाई साहब उनका अपमान किया गया, हमारे धर्म के लोगों का अपमान किया गया, ऐसे चीजें, ताकि उसका पावर छीन लिया ना भाई साहब, खिलाफत मूवमेंट में पावर छिला गया। तो उनका विरोध करने के लिए भारत में लोगों ने मूवमेंट चलाया। जैसे अभी मूवमेंट वहां चल रहा था फाइट करंट मूवमेंट में, तो उस समय क्या हुआ था भाई साहब, मोदी जी से बड़े रिक्वेस्ट कर रहे थे, गांधी जी मोदी जी कुछ बोलिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। मोदी जी बोले हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। ठीक है, मगर यहां गांधी जी बोल नहीं सकते थे हरे राम हरे कृष्ण, बोले इट इज अ बेटर ग्राउंड फॉर द मीटिंग ऑफ द दो रिलीजियस हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी इट्स टू द फैक्टर्स, क्योंकि यार मौका मिल गया ना। तो ये मूवमेंट चलाया गया था अली ब्रदर के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर जिसको कहा जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। और गांधी जी सो द खिलाफत मूवमेंट एज ए चांस, गांधी जी वेरी जानता चांस था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या आ जाए, यूनिटी। और यूनिटी की बात बहुत बार कर रहे होंगे ना हम लोग, आप बोले सर 1857 में भी यूनिटी की बात की, सेकेंड चैप्टर जब पढ़े हम लोग वहां भी थोड़ी बहुत यूनिटी की बात हुई। उसके बाद जो आगे पढ़े
फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, वहां भी यूनिटी की बात आई। फिर जब बंगाल की बातें की, वहां भी यूनिटी की बातें आई, फिर यूनिटी की बातें आई। तो मतलब इस देश का मेजॉरिटी प्रॉब्लम, एक मेजर प्रॉब्लम में देखा जाए, यूनिटी एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा देश डाइवर्सिटी ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ब्रदर, वरना हमारे देश में अंग्रेज आ नहीं पाते। द रीजन इज अ डाइवर्सिटी, वन ऑफ द रीजन। कैसे कैसे डाइवर्सिटी, कैसे? अगर तुम्हारे बगल वाले घर में बहुत तुम्हारा दुश्मनी है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके घर में चोट हो गया है और तुमको पता है, और तुम फाइट भी कर रहा है चोर के साथ, तुम देख रहे बलिया चल रहा है, भैया हमारे घर में थोड़ी कर रहा है, उसके घर में कर रहा है, जाने दो। बस यही चीज हुआ, यहीं से बस ब्रिटिश का एंट्री स्टार्ट हो गया भारत में। क्योंकि कहा ना, मुगल अथॉरिटी ने इसको परमिशन दे दिया कि भैया आप किला बनाओ बंगाल में। फिर नवाब साहब कहते हैं भैया बहुत मार मारेंगे, ये बंगाल हमारा है। बोला नहीं ना, सुप्रीम अथॉरिटी से परमिशन ले लिए। लाट सुप्रीम अथॉरिटी, कुछ नहीं होगा ये सब बात। फिर फाइट किए, बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद कहानी वहां चली थी। ठीक है, तो वही साहब, फिर क्या हुआ कि गांधी जी इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट कॉर्पोरेशन 1990। अब देखो गांधी जी क्या हुआ, ये मूवमेंट का क्या हुआ, मुस्लिम को भी कनेक्ट कर लिए, ऑलरेडी जहां जहां काम किए थे वो कनेक्ट थे, और भी अलग अलग कैटेगरी के लोग सारे कनेक्ट कर लिए। देख कनेक्टिविटी कितनी तगड़ा है। हाँ, कॉन्फ्रेंस के भाई साहब प्रेसिडेंट बन गए गांधी जी। अब क्या होता है, बाय द एंड ऑफ 1920 द खिलाफत मूवमेंट एंड द कांग्रेस दोनों क्या हुआ, मर्ज होकर एक चीज हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसका मतलब मैंने आप सभी को समझा दिया है। ये तीन क्या थे आप सभी के रीजंस थे। हाँ, काउजेस, रीजन। ये हुआ क्यों था भाई साहब, अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। भैया ऑब्जेक्टिव मतलब यार कॉन्फ्रेंस से ये हुआ कि इसके वजह से हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या था, अब क्या करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे, अगर अगरबत्ती दिखाएंगे या कट्टा लेकर एकदम राइफल की नोक पे, है ना जी, तो नहीं राइफल की नोक पे वो करेंगे। क्या होता है इसमें से, ये सारी चीजें हमें अचीव करनी है, जो जो चीजें भी बात करें भैया, तुम भैया चला कहा जाता है जी। हाँ ठीक है, अचीव करेंगे। मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया जो आपने बात किया था कि सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, आपको दिए नहीं, तो मुद्दा क्या रहा, टू अटेंड द सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर इफ पॉसिबल और आउटसाइडर इफ नेसेसरी। जो बात किया था सेल्फ गवर्नमेंट का, वो मांग किया। दूसरा क्या मांग किया, जो आपने रोलन एक्ट, जिसको गांधी जी ने ब्लैक लॉ के नाम से कहा गया था, काला कानून, तो उनको बोला वापस लीजिए, यू हैव टू विड्रॉ द एक्ट, विड्रॉ द एक्ट, कैंसल द एक्ट एंड करेक्टिंग द पंजाब रॉन्ग। पंजाब रॉन्ग मतलब क्या हुआ, समझ में आया जी, खाली यही लिख देंगे तो करेक्टिंग द पंजाब रॉन्ग नहीं समझ में आया। तो भैया जो अमृतसर में जो हुआ था जलियांवाला बाग, वो गलत हुआ ना, तो उसका वो भी मुद्दा रखा। दो, तीसरा मुद्दा रिवेनिंग्स द खिलाफत रॉन्ग, जो खिलाफत के साथ गलत हुआ उनके लिए। तीन मांग, तीनों क्लियर हुआ, क्या है, नहीं है। याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यू हैव टू राइट दिस 3 लाइंस और एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, क्योंकि आपका क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। शॉर्ट में देगा तब 3 लाइन लिखेगा चल जाओगे, जितना नंबर का है उससे 1 पॉइंट ज्यादा लिखना मेरे मित्र, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री वाला मास्टर थोड़ा सा कुछ अलग ही दुनिया में रहते हैं, ठीक है, उसका डिमांड रहता है कि ज्यादा दो, ठीक है, तो याद रखना, पॉइंट्स में लिखना जो पॉइंट्स लिख रहा हूं, ठीक है। जो प्रोग्राम चलाया गया, पहला प्रोग्राम चलाया गया बॉयकॉट, जो ऑलरेडी कब चलाया गया था, 1906 स्वदेशी मूवमेंट। जब मैंने कहा था कि गांधी जी भैया कॉपी करेंगे, पूरा प्रोग्राम कॉपी करेंगे, यही प्रोग्राम हुआ था, यही प्रोग्राम कॉपी किए। बॉयकॉट क्या कर दिए भैया, जो इलेक्शन होल्ड होने वाला था काउंसिल में 2000 मतलब 1919 में, 1919 में, ना करेंगे, बॉयकॉट कर दिए, ना लड़ेंगे इलेक्शन, ना होगा इलेक्शन, मार डालेंगे, फाड़ डालेंगे, चीट डालेंगे, ना करेंगे इलेक्शन। दूसरा क्या करते हैं, रिजाइनेशंस फ्रॉम द नॉमिनेट सीट ऑफ द लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज में जो नॉमिनेटेड सीट थे वहां से भी रिजाइन कर देते हैं, बोलते हैं भैया बहुत दर्द हो रहा है। तीसरा क्या किए, सरेंडर द टाइटल एंड हॉनररी ऑफिसर्स, मैंने ऑलरेडी कहा था, जितने भी लोगों ने टाइटल प्राप्त किया था इसी टाइम में टाइटल प्राप्त किए थे आपके क्या बोलते हैं जी, नाइट एंजल जिसको बोलते हैं जी, क्या है नाम, सरोजिनी नायडू मैडम जी, ये और आपका ये क्या बोलता है रविन्द्रनाथ टैगोर, इन जैसे लोगों ने टाइटल को, बहुत सारे लोगों ने वापस कर दिया, और जो भी ऑफिसर्स थे दे दिए वापस, बोले नहीं
करनी है नौकरी और राजनीतिक करनी है ना जी। यही चीज हिस्ट्री कह रहा है ना। हिस्ट्री क्या कह रही है? नहीं करनी है नौकरी, अब राजनीतिक करनी है, अब राजनीतिक करेगा ये। द रिफ्यूजल्स टू अटेंड द गवर्नमेंट फंक्शन, जो भी आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फंक्शन चलाए जा रहे हैं देश में, सबको रिफ्यूज कर देंगे। एट द पॉइंट व्यू ऑफ, मैंने सब पढ़ाते आ रहे हैं, किस तरह किसान का हालत खराब किया, किस तरह भैया साहब आपको मर्चेंट का हालत खराब किया, किस तरह बिजनेस क्लास का, किस तरह आप सभी का साहूकार का, किस तरह प्रिंसी स्टेट का, किस तरह नेशनल लीडर का, किस तरह प्रोविजनल लीडर का। समझ में आया मेरे मित्र? उस सबको बोला बॉयकॉट करेंगे। अब स्वदेशी, जिस मूवमेंट की हम लोगों ने बात किया था, स्वदेशी में क्या था जो बहुत फेमस था? स्वदेशी एंड खादी, रिवेनिंग द हैंड स्पिनिंग्स एंड द हैंड वीविंग्स। गांधी जी तब चरखा चलाए थे, मतलब खुद का देश का प्रोडक्ट बॉयकॉट करेंगे तब ना खुद का संबंध है। मैंने कहा था नहीं कि दोनों ऐसा है कि आपको नई वाली को लाना है तो पुरानी वाली को भेजना होगा, अगर नहीं भेजेंगे तो फिर कनेक्टिविटी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, अगर आप किसी को भगा रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, तो आपको किसी को लाना पड़ेगा। इफ यू एक्सेप्ट द स्वदेशी यू हैव टू ऑटोमेटिक बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स। द लाइन ऑलरेडी आई टोल्ड यू माय डियर। इसके बाद रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अदर मेजरमेंट ऑफ द हरिजन वेलफेयर, मतलब जो अनटचेबिलिटी था। अब देख गांधी जी किसको किसको कनेक्ट कर रहे हैं मेरे मित्र? अंबेडकर जी गुस्सा गए थे, ठीक है, तो मतलब बातें नहीं मान रहे थे, तो क्या हो गया था कि गांधी जी भैया साहब खाना नहीं खाए थे, बोला ना भैया भूख हड़ताल, बैठ गए थे। फिर अंबेडकर जी को समझाया गया, पटेल जी आए, बोले कि ना भैया ऐसा मत कीजिए यार, गांधी जी हैं, थोड़ा मान लीजिए बात, आपको ही बात माना जाएगा। तब गए क्योंकि सम्मानीय इंसान थे, तो ठीक है, फिर खाया गया, पानी वानी पिलाया गया। तो ये था यार गांधी यार, कोई अगर बात नहीं मान रहा है ना, खुद खाना नहीं खाते थे। इतना महान आदमी इतिहास में, एज ए पॉलिटिकल लीडर शायद कोई नहीं है पूरे भारत के इतिहास में। पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहा हूं मैं, एज ए पॉलिटिकल लीडर नहीं है पूरे भारत में। एक मिलिट्री लीडर अलग होता है, किंगडम लीडर अलग होता है, मास वैल्यू में हर क्लास के लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सभी का था। अब आगे देखते हैं कि जो एक्टिविटीज ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन के टाइम में जो भी एक्टिविटीज की गई थी उन पर चर्चा करता है, ठीक है। वही ऑलरेडी मैंने जो जो बातें कर दी है वही चीजें हैं कि द नेशनल इल्यूजन्स responsible to the call Gandhi ji, the people were be ready to practice non-corporation with the government will every field। वही चीज है जो बातें बताई कि वकील साहब ने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, बच्चे लोग स्कूल, जितने भी क्या चीजें मैं बता चुका हूं मेरे मित्र, ठीक है। बॉयकॉट कर दिया भैया सब, कांग्रेस बॉयकॉट इलेक्शन कर दिया, और चरखा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। इसलिए गांधी जी का फोटो देखते हैं चरखा में, क्योंकि स्वदेशी अपनाया। तो गांधी जी खुद, मतलब क्या समझ में आया, क्या क्लियर हुआ कि किसी भी राजा को या किसी भी राजा इन द सेंस की मास पॉपुलरिटी को या कोई भी लीडर्स को अगर कोई भी चीज इंप्लीमेंट करना है तो पहला करता है। तुम देखना इस देश में, तुम लीडर जितने भी नेता है उसको झाड़ू मारते हुए बहुत ज्यादा देखोगे कैमरा में। क्यों? क्योंकि लोकल लोगों को दिखाना चाहता है कि हम झाड़ू मार रहे हैं, मतलब हम खुद काम कर रहे हैं। इसलिए गांधी जी भैया चरखा, सब कुछ हिस्ट्री या लर्निंग है मेरे भाई, पूरा प्रेजेंट चीज मैं हिस्ट्री से कनेक्ट कर दूंगा, जाओ पूरा कनेक्ट। अभी यूपीएससी वाले छोड़कर आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, क्या नया थोड़ी भाई, उस समय तो बाइकआउट किया। सुभाष चंद्र बोस क्या किया, रैंक 2 इन सिविल सर्विस, सीआईएसएस, हाँ उस समय जो था जी, आईसीएस, आ गए नेता यार, सब कुछ वही है, बस समय का खेल है भैया, ठीक है। चलिए अब आगे प्रोग्राम्स हो गया, अब बात करेंगे आप सभी का सस्पेंशन में कि भैया ये मूवमेंट चला पर फिर मूवमेंट खत्म भी हो गया। ये मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आप सभी का 1920 में चलाया गया, मगर 1922 में खत्म हो गया। खत्म हो गया, क्या बोल रहे हैं सर, इतना बढ़िया मूवमेंट चला था, मजा आ रहा था पूरा कहानी सुनने में, खत्म कैसे हो गया? मेरे मित्र खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे कुछ ऐसी ट्विस्ट होती है, क्योंकि कोई भी आग लगती है थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। तो बस यही चीजें थी। तो यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो चोरी चोरा इंसिडेंट जो हुआ था उस पर हम लोग अब बातचीत करने वाले हैं। उस चीजों को अब देखते हैं आगे क्या क्या चीजें थी। अब हम लोगों ने काउजेस क्लियर कर लिया, अब यूज भी खत्म कर लिया, जो हमारा रिवॉल्ट हुआ था रिवॉल्ट हो गया, अब रिवॉल्ट खत्म हो रहा है। अभी खत्म क्यों हो रहा है, उसके बाद देश में क्या स्थिति होती है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं।
अब क्या है यार, जो ये नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट चल रहा था, जो महात्मा गांधी के द्वारा जो लीड किया गया था 1920 में, ये क्या होता है एक समय के बाद 1922 में ये मूवमेंट क्या होता है आप सभी का, सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड एट द सेंस कि द मूवमेंट विल डिक्लाइन। अब ये मूवमेंट डिक्लाइन क्यों होता है वो समझेंगे। और यहां पे एक बहुत बड़ा क्लेम महात्मा गांधी को ठोका जाता है कि भाई साहब यहां उनका स्टेप गलत था, ठीक है। और यहां एक थॉट, एक अलग आपको व्यू दिखेगा, क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे तो यहां पे ऐसा लगेगा कि गांधी जी वायलेंस के खिलाफ है, भैया हल्ला मुक्की धक्का मुक्की नहीं, प्यार से करेंगे। और जब आती है यही बात, बस कुछ नहीं, बस 20 साल की बात है, 1942 1922 में कहते हैं इस इंसिडेंट की वजह से मूवमेंट को खत्म करेंगे। जो मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था, द मूवमेंट वेयर रैन एक्सीडेंट सॉरी एक्सीलेंट। बट सेम मूवमेंट जब 1942 में क्विक इंडिया मूवमेंट चलता है, एट ए टाइम क्या होता है आप सभी का, थोड़ा सा यहां पे महात्मा गांधी कहते हैं करो या मरो, डू एंड डाई, द ड्यूल आइडियोलॉजी। यहां पे आइडियोलॉजी कुछ और, यहां पे कुछ आइडियोलॉजी और। ये आपको थिंकिंग देगा, एक सोच देगा कि हिस्ट्री एक्चुअली यार गांधी जी किस हिसाब से सोचते थे। और थिंकिंग बेस्ड ऑन सिचुएशन, ये आपका यहां से लर्निंग आएगा। अभी दोनों पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैंने इसलिए बता दिया कि जब पढ़ोगे ना बोलोगे अरे कनेक्ट हो रहा है सर, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, चौरी चौरा इंसिडेंट। इस इंसिडेंट की वजह से, चौरी चौरा क्या है सर, एक गांव का नाम है जो यूपी में था, ठीक है। तो वो वहां पे एक ऐसा कांड होता है जिस वजह से इस मास मूवमेंट को जो नेशनल लेवल पे राउंड 400 राउंड एरियाज में ये रिवॉल्ट चल रहे थे, और माना जा रहा था कि ये रिवॉल्ट अंग्रेजों का धुआं निकाल दिया गया था। उसकी स्थिति बहुत गंभीर कर दी गई थी। जिस तरह रिवॉल्ट ऑफ 1857 में धुआं निकल ही गया था, बस थोड़ा सा कमी रहा, मगर बहुत अच्छा प्रयास रहा। तो 1920 ये भी बहुत अच्छा प्रयास मान सकते हैं उसे अपना रूप दिखाने का। तो ये क्या होता है वो समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है चौरी चौरा इंसिडेंट में आप सभी का, जो उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 2022, ये डेट याद रखिएगा। दो ही डेट मैंने याद करने बोला है, एक जलियांवाला बाग, दूसरा आप सभी को चौरी चौरा इंसिडेंट। ये दोनों डेट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। डेट याद रखना, ईयर तो सारा याद रखना ही है, उस पर एक अलग वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्या होता है कि 3000 से अधिक किसान क्या करते हैं, मार्च कर देते हैं पुलिस स्टेशन की ओर। किस लिए? प्रोटेस्ट करने के लिए। किसके खिलाफ? जो पुलिस ऑफिसर थे। मतलब 3000 किसान पुलिस स्टेशन की ओर आ रहे हैं। क्यों? उसके खिलाफ। किसके खिलाफ भाई साहब? पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। क्यों? हु हैड बीटन द सम वॉलंटरीज पिकेटिंग लिकर शॉप। लिकल शॉप की वजह से, वो सारे बंद करने के चक्कर में, उस पर वॉलंटरी एक्टिविटीज लगाने की वजह से, ये सारी चीजें वजह से, ठीक है। द पुलिस फायर ऑन द पीजेंट। तो उस समय क्या होता है कि पुलिस वापस उसे बैक फायर करती है, और उसी समय वो भैया 3000 संख्या में तुम कितना गोली चलाओगे वे। उसके बाद एक बहुत बड़ा कांड होता है। किसान पूरे गुस्से में आकर पूरे पुलिस स्टेशन में जितने ऑफिसर थे, जितने पुलिस ऑफिसर थे, 22 पुलिस ऑफिसर को किल्ड कर दिए गए थे, जिंदा जला दिए गया था, साले को आग लगा दिया पूरा पुलिस स्टेशन ही, खत्म, कांड खत्म। और ये इंसिडेंट गांधी जी के दिल में चुभ गए। इसके बाद गांधी जी ने स्टेप लिया, सस्पेंड, गांधी जी सस्पेंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। खत्म। तुम खुद सोचो, तुम्हें भी लग रहा होगा अजीब है यार, इतना बड़ा मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया बस एक छोटा से वजह की वजह से। यार छोटा से वजह की वजह से गांधी जी मूवमेंट खत्म कर दिए। उम्र के साथ गांधी जी का थोड़ा सा ये लीक हो गया था, ऐसा लग रहा होगा। सबका अलग अलग व्यू हो सकता है, मगर ये एक बड़े लोगों की क्वालिटी है, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद देयर आइडियोलॉजी। ये चीज याद रखना। गांधी जी इसलिए भारत में फेमस भी थे अपनी आइडियोलॉजी की वजह से। जब 1893 से लेकर 1915 तक, ठीक है, जो गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे, वहां पे जो देशभक्ति के लिए उसने काम किया, साउथ अफ्रीका की जनता के लिए काम किया, क्योंकि वहां भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जाति के बेस पे, कलर के बेस पे, द स्टेटस ऑफ वुमेन और कास्टिज्म। ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत का नहीं था, अन्य देश का भी था। वहां भी गांधी जी सत्याग्रह करते थे, वहां भी सारी बातों को बताते थे, और वही इन्फ्लुएंस किए भारत के 3 सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा
रीजनल एरिया में चलाया गया। तो यार मेन चीज है कि किसी भी बड़े व्यक्ति का आइडियोलॉजी, अगर आपकी आइडियोलॉजी है कि भाई साहब हमें 10th में फोड़ना है, 10th में मेहनत करना है, एट द सेंस नहीं है कि भैया अच्छा नंबर ही आना, मेहनत है, अपना बेस्ट देना है, 10 आवर्स हमें डेली अपना समय अपने आप को देना है, तो आइडियोलॉजी फिक्स है, तो आइडियोलॉजी पे काम करो। बस एक चीज आपको महानता बना देगी, वो गांधी जी आपको इस इंसिडेंट में सिखा रही है। और इसके बाद तुम खुद सोचो कि जो मूवमेंट पूरा चलाया जा रहा है, एक छोटा सा इंसिडेंट की वजह से, वो भी भाई मारा गया ना, पुलिस मारा गया, भारत का क्या गया, खत्म कर दिया गया। इसके बाद उनके साथ जो पूरे बड़े बड़े कांग्रेस के पूरे लीडर्स थे, उसमें से एक बहुत बड़े लीडर का नाम बताने जा रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, दैट काइंड ऑफ ग्रेट लीडर्स, सब गांधी जी के विरोध में आ गए। और उन लोगों के द्वारा एक पार्टी भी आगे चल के चलाई गई, अगर आपके सिलेबस में नहीं। मतलब यार जो व्यक्ति पूरे नेशनल में, पूरे देश में एक अपना अच्छा वजूद बना चुका था और नेशनल मूवमेंट बहुत अच्छा लीड कर रहा था, सभी कैटेगरीज के लोगों को ग्राउंड पे उतार दिया गया था। भारत में ऐसा मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार हुआ इतने मास में। और इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने उसे विड्रॉ ले लिया। द चैलेंजेस व्हिच फेस्ड बाय गांधी एट द मूवमेंट इज नॉट इजी। सोचो कितना बड़ा चैलेंज होगा भाई, सोच के देखो, थोड़ा बस सोचो, हिस्ट्री अबाउट द थिंकिंग एंड राइटिंग, नॉट मोर देन इट। सोच के एक बार देखो बस यार कैसा होगा उस समय का मूवमेंट। समझ में आ रहा है चीजें? हर टॉपिक से मेरा थोड़ा बहुत प्रयास रहेगा कि आपको, क्योंकि यार वन शॉट है यार, उतना लंबा नहीं बता सकता हूं, तो हर चैप्टर से आपको थिंकिंग बेस थोड़ा दे रहा हूं। ये है मोटो हिस्ट्री का, अपने आइडियोलॉजी पे सख्त रहना है। दूसरा चीज, कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है। लोग कितना भी विरोध कर रहा है, लोग कितना भी बोल रहा है, पर आपको जो सही लग रहा है, आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से सही लग रहा है, उस पर कार्य कीजिए। द लेसन ऑफ दिस चैप्टर, द लेसन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, चलिए, ये रहा गया कि मूवमेंट आपका खत्म हो गया। अब ये मूवमेंट होने के बाद इंपैक्ट क्या हुआ? जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोई भी मूवमेंट चला तो उसके पीछे पहला चीज क्या होता है? काउजेस। मूवमेंट क्यों चला, काउजेस क्या है, पहला चीज ये पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ते हैं भैया मूवमेंट का एम क्या है, द मोटो ऑफ द मूवमेंट। तीसरा पूछते हैं भैया साहब एक्चुअली वो जो मूवमेंट था क्या था, मूवमेंट क्या है, ठीक है, उसमें कैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसमें कैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और फिर भैया साहब उसके कंसिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, उसका इंपैक्ट क्या होता है। ये किसी भी वार का, किसी भी चीजों का हम लोग ये 7-8 चीज पढ़ते हैं, किसी भी चीज का, कोई भी चीज, हिस्ट्री का कोई भी मूवमेंट पकड़ लो, कोई भी बैटल ऑफ प्लासी पकड़ो या बक्सर पकड़ो, तरायन का युद्ध पकड़ो, कोई भी बैटल पकड़ो आप, तो ये बेसिक चीजें हर टॉपिक का जानना होता है। उसके बाद उस टॉपिक के विषय में आपको आइडिया होता है। सिलेबस को भाड़ में जाना दो, उसको छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। आप खुद ही देखो, कोई किसी भी चीज की वजह से, अगर आप आईसीएससी में आओ, कुछ रीजन होगा, नहीं कुछ रीजन नहीं था सर, बगल में स्कूल था, तो बगल में स्कूल था, रीजन तो है नहीं सर, थोड़ा सस्ता था, थोड़ा महंगा था, पापा बोले इस स्कूल में पढ़ना, इससे थोड़ा अपने आप में लगता है कि हाई लेवल में है, ठीक है, तो रीजन आर समथिंग, हर चीज के पीछे रीजन होता है, तो वो सारी चीजें। अब देखते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ। 4-5 इंपैक्ट देखेंगे। एक सिर्फ ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, कौन सा कलर बोलता है, जो कलर बोलता है इसको, अगर ये चीजें आपके दिमाग में रह गया ना, ये आप अपने आप लिख लोगे। इट्स एक्चुअली माय मेन रोल ऑफ टीचिंग। ठीक है, थोड़ा और अच्छा एफर्ट डालने का प्रयास करूंगा, बट थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम की वजह से, ठीक है, बट इन फ्यूचर आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो पहला चीज है कि जो नेशनल मूवमेंट था वो बिकम हो गया मास मूवमेंट। मास मूवमेंट होता है पूरे देश में एक बड़े संख्या में, हर क्लास के लोग, द इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। देखो ये सब जो चीजें मैं बता चुका हूं भाई, वही लिखा रहेगा आगे। पहली बार इतिहास में ऐसा मूवमेंट चलाया गया, एक्वायर ए रियल मास बेस विथ द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी सच एज पीजेंट्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर एंड वोमेन। मतलब पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहला मूवमेंट चलाया गया जो मास लेवल पे हुआ, उसके साथ हर क्लास के लोग या हर सेक्शन के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। एग्जाम्पल के रूप में देना, सच एज पीजेंट्स, वर्कर्स, किसान का जो मजदूर थे, ठीक है, वर्कर्स जो विद्यार्थी थे वो, टीचर और महिलाएं।
women. So these all classes participated in the movement. ठीक है माय डियर, चलिए ये पहला चीज समझ में आ गया, द नेशनल मूवमेंट बिकम मास मूवमेंट, पहला इंपैक्ट द नेशनल मूवमेंट बिकम ए मास मूवमेंट, याद रहेगा। दूसरा क्या है, इंसल्ट कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पीपल, तुम अपने गांव के मुखिया से तुम डर रहे हो, ठीक है, एक दिन गुस्सा गुस्सा आए, घर वर तोड़ ताड़ दिए, जाके धमकी देके आ गए कि दोबारा बदतमीजी किए ना तो मार डालेंगे, ठीक है, और वो थोड़ा डर भी गया, ठीक है, और वो कुछ आपको किया भी नहीं, तो कॉन्फिडेंस आएगा दूसरे लोगों को या किसी भी लोगों को, अरे यार अभी तो ये भाई साहब गए थे यार, मुखिया को धमका के आए थे, गलत काम किए थे, भगवान थोड़ी है, मुखिया तो है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि किसी ने कदम बढ़ाया तो कॉन्फिडेंस आता है। और थोड़ा क्लियर करूं, और थोड़ा क्लियर करूं, जब आप क्लास में एकदम कल टेस्ट है या कोई ऑरल टेस्ट होने वाला है, आप पूरा प्रिपरेशन करके जाते हो, आपका छाती अलग ही चौड़ा रहता है। जैसे मैं स्कूल में हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी क्लास में मेरा छाती अलग ही चौड़ा रहता था, हमेशा चौड़ा, बोलते थे पूछ मास्टर, बस अलग ही चौड़ा, एकदम ऐसे रहता था, दमदार, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके विषय में अवार थे, जान रहे थे। वही चीज यहां पे हुआ कि भैया जब ये मूवमेंट चला गया उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। अब समझते हैं, इट जनरेट ए डिजायर फॉर फ्रीडम एंड इंस्पायर पीपल टू चैलेंज द कॉलोनियल रूल। क्या बोला? ये जनरेट किया, कौन जनरेट किया? जो मूवमेंट चलाया गया। डिजायर किसका? इच्छा दिया आजादी का, फ्रीडम का, एंड इंस्पायर द पीपल टू द चैलेंज द कॉलोनियल रूल। इंस्पायर किया किसके लिए? भाई साहब जो चैलेंजेस आ रहे थे लोगों को कॉलोनियल के खिलाफ, भैया ये टैक्सेशन लगा रहे हो, एजुकेशन में आप अपना जो एजुकेशन है मेकाले वाला वो इंप्लीमेंट कर रहे हो। मतलब नहीं होता कि एक जब प्रेशराइज किया जाता है सोसाइटी में एट अ टाइम, हफ्ते बाद, तो वो चीज क्लियर हुआ। पहला इंपैक्ट क्या हुआ कि नेशनल मूवमेंट बिकम ए मास मूवमेंट। दूसरा क्या हुआ? कॉन्फिडेंस अमाउंट द पीपल, कॉन्फिडेंस अमाउंट द पीपल। अब हमसे आप पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, पीवाईक्यूज बनाओगे, फिर आपका भी छाती चौड़ा हो जाएगा, तो आप भी एकदम छाती चौड़ा करके चलोगे, कोई एक फाइट दे देगा तो गिर जाओगे, ठीक है, क्योंकि छाती चौड़ा की हो हिस्ट्री के चक्कर में, ठीक है, मगर शरीर से कमजोर हो तो गिर जाओगे, ठीक है, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर है। मैंने पर्सनल मतलब डेली के वर्ड से भी कनेक्ट कर दिया कि भैया भूलना मत, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज का इंपैक्ट और काउजेस जाना बहुत जरूरत है, ठीक है, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन। तीसरा क्या है? कांग्रेस बिकम द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। कांग्रेस जो था आप सभी का क्या बन गया? एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। कांग्रेस एक रीजनली चल रहा था, रीजनल अदर सेंस क्या, कोई ऐसा मूवमेंट उसने नहीं चलाया था कि पूरा नहीं, जैसे पहले क्या चलाया, बंगाल का विभाजन के लिए क्या चलाया गया? एंटी पेटिशन मूवमेंट बताया था 1906, बताया था 1905 द ब्रेक डाउन द पिटिशन ऑफ बंगाल, उसके बाद चलाया एक पर्टिकुलर एरिया में चलाया गया, छोटा छोटा, पूरा रिवोल्यूशनरी थॉट के द्वारा। क्या कहता है? इट्स ट्रांसफर द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम ए deliberative assembly into the organized for action. It's become the organizer and the leader of the mass in their national structure. क्योंकि जो कांग्रेस बना था वो कांग्रेस अपने फायदे के लिए बनाया गया था। जो ये रीजनल चीजें चल रही है ना, रोज कोई आकर बोल दे रहा है तुम गलत कर रहे हो, भाई दो थाप मार देता है, शांत हो जाता है, फिर कोई और आ जाता है, कितना को बताएंगे। उस समय यूट्यूब था नहीं, एक वीडियो बना दिए, लॉर्ड कैनिंग साहब आएंगे एक वीडियो बना देंगे, या कोई भी आएंगे भाई साहब कि आई एम रूलिंग अमाउंट्स ऑफ यू, किसी का कोई बदतमीजी नहीं आना चाहिए, जो कर रहे हैं चुपचाप सहो, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगा। जिस तरह फादर रहे जी बोल देते हैं, तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल स्टेज पे चढ़ के माइक से बोल देते हैं इस एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं करेगा, देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन, इफ यू आर फाउंडिंग एट अ टाइम वी आर सस्पेंड यू फ्रॉम द स्कूल। तो भाई डर जाते हैं, सबको पता चल गया, वरना बार बार चीटिंग करेगा कि यार लोग असम्बल है ना, उसके पास इतना ना कैंपस ही है, इसके पास पूरा नॉर्थन ईस्टर्न वेस्टर्न एरियाज थे, ठीक है। तो वो चीजें थी, तीन चीज याद हो गया, नेशनल मूवमेंट, मास मूवमेंट वाला, कॉन्फिडेंस आया, जो कांग्रेस मचका हुआ था उस कांग्रेस में दम आ गया, तीन चीजें, ठीक है। और देखते हैं, एक दो और होना चाहिए, चच्चा कटा पीछे लो, तीन, चौथा देखते हैं। चौथा है फॉरेस्टर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये मूवमेंट के बाद क्या हुआ, क्योंकि आपने मैंने बताया कि वहां पे खिलाफत मूवमेंट का भी मांग हुआ। खिलाफत मूवमेंट भी जो अली ब्रदर थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जो तुर्की के जो वहां के आप सभी के सुप्रीम अथॉरिटी थे, उनको पद से हटा दिया गया था बिकॉज इन द फेल एंड द लॉस इन द ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन द 1914 टू 1918।
तो वहां पे क्या हुआ कि इनकी वजह से क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी अच्छा खासा मिला. इट फॉरेस्टर्स हिंदू मुस्लिम यूनिटी विच कुड बी सीन इन द मर्ज द खिलाफत इशू. जो चीजें मैंने बताया, पहले मैं कहानी बता देता हूं आप सभी को, फिर यहां लाइन लिखी है, थोड़ा बहुत पढ़ देता हूं, सारा नहीं पढ़ता. खिलाफत इशू विद द मूवमेंट, इट प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू कांग्रेस टू ब्रिंग द अर्बन मुस्लिम इन द नेशनल मूवमेंट. अर्बन पता है मतलब शहर का जो मुस्लिम था उसको नेशनल मूवमेंट में जोड़ने का एक अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल गया. चौथा हो गया. पांचवा क्या है, प्रमोट द सोशल रिफॉर्म्स. नहीं, एक शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि किसी भी खेल में या किसी भी चीज में दो ही चीज होता है, जीतते हैं या सीखते हैं. ये मूवमेंट हार गए पर हम लोगों ने कितनी सारी चीजें सीखी, कितनी सारी चीजें उन समाज ने उस समय सीखा. समझ में आया चीज है. इसीलिए आप लोग लाइफ में कभी भी हारने से मत डरना मेरे मित्र. ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, भाई मर जाओगे, काम खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो यार बस जो करना है करो, हो गया ठीक है, नहीं है तो उससे लर्निंग निकालो, आगे बढ़ो. अगर यही सोच लेते भैया कि 1920 में हम खत्म हो गए थे, फिर मूवमेंट 1913 में काहे जी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कहा ही निकालते. सबका मतलब आप बताइएगा. मैं 3 मूवमेंट चलाया गया था जो एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 को हम पकड़ते हैं गांधी एरा के. एक 1920, एक 1930, एक 1942. नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंट, क्विक एंडर. ये तीनों का मतलब बताइएगा. नॉन कॉर्पोरेशन क्या है, सिविल डिसोबीडियंट क्या है, क्विट इंडिया क्या है. तीनों शब्द अलग अलग बताते हैं भाई साहब. ये तीनों चीजें उस समय के अनुसार बताते हैं. जैसे क्या है नॉन कॉर्पोरेशन, मतलब कि हम लोग मिलकर ब्रिटिश हम लोग पे राज कर रहा है. By the help of us, the British are rule upon us. Civil disobedience movement, whatever the rules are made by the British government, we can't obey it. Will not follow it. We will disobey it. The formation will start from the Salt movement, Dandi March from the Mahatma Gandhi, the Quit India movement. At the end of the stage, what we said, you have to leave our country. It's our country. We have to leave. Why we say at a time only? Because they are busy in the Second World War, or the conditions of the British are very down, very critical. I will tell whenever I will taught you Second World War at a time, I will discuss all the things. It's not on your syllabus, but for a connectivity, for the story making, because a lot of students will not repeat the history, study like that, it will not come again in your life. Because based on your subject in your future, which kind of subject you will talk, okay, तो थोड़ी कनेक्टिविटी बन जाएगी तो मजा आएगा. ठीक है, यहां तक हो गया था. ठीक है, प्रमोट क्या करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स, जो समाज में है उसके रिफॉर्म्स की बातें करती है. एज ए कंसिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट ऑफ ए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, several steps has been taken in a direct to prohibit and removal of untouchability. रिजल्ट क्या निकलता है यार, देखो सब लोग जब मूवमेंट पे आए, किसान आए तो बड़े किसान भी आए, जो भैया दलित किसान था वो भी आया, छोटा जात का स्टूडेंट भी आया, बड़े जात का भी आया, ऑफिसर्स भी आया, ये भी आया. तो एक क्या हुआ कि थोड़ी सी वहां पे अनटचबिलिटी के अंदर यूनिटी की और रूप दिखा. अनटचबिलिटी रिमूव हुआ. रिमूवल शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मगर बुक में यही लिखा है. ठीक है, कम हुआ. ठीक है, डिक्रीमेंट हम शब्द बहुत परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. रिमूवल कैसे बोल सकते हैं भाई, खत्म थोड़ी हुआ था यार. खत्म होता तो अभी आगे अंबेडकर जी बोलते हैं हमें अलग कॉन्स्टिट्यूशनली बनाने दो भाई साहब, बस. ठीक है, तो ये चीजें हुई. पांचवा. छठा क्या, स्प्रेड द नेशनलिज्म इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री. मतलब जो देशभक्ति था ये क्या एक लिमिटेशन एरिया की ओर ही है, ये क्या पूरे देश के अंदर फैली. जैसे क्या है कि इंडियन आर्मी में जाने का जो रुचि है, मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. इंडियन नेवी की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के तो जाते ही हैं, मगर साउथ इंडिया का पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है. जब एयरफोर्स की बातें करें तो सबकी इक्वल ही पार्टिसिपेशन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट आर्मी में मेजोरिटी हो जाती है इनका. ठीक है, तो क्या हुआ कि जो स्प्रिड, जो नेशनलिज्म था, देश के प्रति जो प्रेम था, वो क्या हुआ हर पार्ट ऑफ प्लेसेस में फैलने लगा, हर जगह फैलने लगा. इस लाइन को थोड़ा आप लोग फील करना, थोड़ा महसूस करना. जैसे क्या है कि अभी गवर्नमेंट जो भी है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट करप्शन कर रही है,
गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले रही है जिसकी वजह से हमारी फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पा रही है, जो यूथ को रोड पे आ रही है। क्या इसका विरोध सभी लोग कर पा रहे हैं? पता सबको है, कर पा रहे हैं। मगर भारत के कुछ 4-5 देशों राज्यों से बढ़िया प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे, ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दे धीरे धीरे, तो पूरा कंट्री में स्प्रेड हो जाएगा। हाँ, समझ में आई बात है? अभी जैसे नीट वाला मुद्दा हुआ था कि नीट का भैया मार्किंग स्कीम में पेपर लीक हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था 2024 वाली बातें कर रहा है, ठीक है, हुआ था। अब वो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो रह गया, 4-5 संस्था हेल्प की, कुछ बच्चे आए रोड पे, मुद्दा खत्म। अब यही चीज पूरे देश के बच्चे खड़े हो जाते तो मूवमेंट विल बी एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। समझ में आया मेरे मित्र? द मूवमेंट गैव ए न्यू बूस्ट टू नेशनलिज्म इन इंडिया। ये मूवमेंट एक बहुत अच्छा बूस्ट दिया नेशनलिज्म को, ठीक है। चलिए, सातवां क्या है? पॉपुलराइज्ड द कल्चर ऑफ स्वराज। हाँ, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होगा तो प्लीज मैं क्षमा पहले ही चाहता हूं, बिकॉज थोड़ा बाय बर्थ देयर आर सम इश्यूज इन माय, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो क्या हुआ? कल्चर ऑफ द स्वराज। द गोल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट was attend Swaraj within the British Empire if possible and the outside it necessary। जिस स्वराज का मांग था, नॉन स्वराज का जो मांग था, नॉन कॉर्पोरेशन का गोल भी था स्वराज, ठीक है। तो वो स्वराज की बात कर रहा है कि जो स्वराज था वो फेमस हो गया। ये 7 आपके क्या थे? ये थे इम्पैक्ट जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला 1920 से लेकर 1922 तक। क्यों खत्म हुआ? पढ़ लिए। इम्पैक्ट क्या हुआ? पढ़ लिए।